इस किताब के बारे में मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत सारी इंक्वायरीज आई हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, डीएम में मुझे लोगों ने पूछा है इस किताब के बारे में, किताब कैसी है, किस तरह की भाषा लिखी गई है, उर्दू में है, हिंदी में है, पीडीएफ में मिलेगी क्या, हार्ड कवर है, किस तरह की। तो मैं आज इस किताब के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं इसकी वीडियो के अंदर दूंगा। हालांकि पिछले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने इस किताब के बारे में बताया है, लेकिन इस वीडियो में इस किताब के बारे में मैं तफसील से बताऊंगा। आपने थंबनेल सही पढ़ा है कि लेखक बनना हो या राइटर बनना हो तो आप इस किताब को किस तरह से बनाया जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई आपको राइटर या लेखक वगैरह बनाने के लिए नहीं आया, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि जो आजकल पढ़ा जा रहा है वो किस तरह का पढ़ा जा रहा है। क्योंकि मैं एक पाठक हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पाठक हूँ। पाठक होने के नाते मुझे पता है कि आजकल किस तरह का पढ़ा जा रहा है, आजकल किस तरह का लिखा जा रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे राइटर्स की भी किताबें पढ़ी हैं जिनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि हाय 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 क्या लिख दिया, और कुछ के ऐसे ही पढ़कर लिखी कि हाय हाय क्या लिख दिया। आप मेरी बातों का मतलब समझ चुके होंगे। तो लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आप जो लिख रहे होते हैं वो चंद मिनट या चंद सेकंड या चंद घंटों या चंद दिनों के लिए नहीं लिख रहे होते हैं। जब आप लिखते हैं, अगर आप कुछ ऐसा लिख जाते हैं तो वो सदियों तक जिंदा रहता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लिखते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा लिखा होगा तो लंबा चलेगा, अगर आपने अच्छा नहीं लिखा होगा तो थोड़ी ही दूरी तय करके अपने दम तोड़ देगा। डिपेंड करता है आप पर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इस आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किताब मैंने क्यों सजेस्ट करी थी। ये किताब जो है कल्चर यकसा, ये बशीर बद्र साहब का समग्र है। इसके अंदर इकाई, आमद, आईना और अनेक सारी जिनकी किताबें अभी तक पब्लिश हुई है, उन सभी का बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस किताब के अंदर शामिल है। अब आप सबसे पहले इस बात करते हैं इस किताब की भाषा के ऊपर। आपने मुझसे बहुत सारे कमेंट में पूछा, आपने, मैं कंटिन्यूसली जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारे जवाब नहीं दे पाता हूँ, समय की अभाव रहता है। तो ये किताब की भाषा क्या है, तो मैं आपको बताऊँ ये किताब की जो भाषा है वो हिंदी में है। हिंदी आप समझ रहे होंगे, देवनागरी लिपि के अंदर इसको लिखा गया है, और इसकी जो जो इसके शब्द है वो काफ़ी सही से और ढंग से पिरोए गए हैं इस मोती की माला में। क्योंकि आप बहुत सी बार बोलते हैं कि क्या इसमें ज़्यादा उर्दू के शब्द हैं, अगर उसको उर्दू के शब्द हो तो हम उसको समझेंगे कैसे। हर किताब में मैं आपको हर बार बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किसी भी कोई आप शायरी की या गज़लों की किताब खरीदते हैं और अगर वो उर्दू से ट्रांसलेट होकर देवनागरी लिपि में लिखी गई होती है तो उसके अंदर जो भी उर्दू का शब्द रहता है उसका जो ट्रांसलेटर होता है वो नीचे दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर आप इसमें देख सकेंगे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ या फिर यहाँ पे कुछ मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, या फिर वैसे भी देवनागरी लिपि के अंदर लिखा हुआ है तो स्क्रीनशॉट लगाने की जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब को देवनागरी लिपि में लिखा गया है, हिंदी में लिखा गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आपकी पहली तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि हिंदी में है, उर्दू में है, किस तरह की भाषा है। तो बहुत ही साफ, शुद्ध, बेहतरीन हिंदी में लिखी गई है। उसके बाद में आती है इस किताब की प्राइस। ये किताब प्राइस है 395 रुपए की, लेकिन ये बहुत सी बार ऑफर में कम ज़्यादा में मिल जाती है आपको। हार्ड कॉपी मतलब इसका हार्ड कवर भी मिलता है, हार्ड कॉपी में भी आती है। पीडीएफ में ये किताब अभी तक अवेलेबल नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे पीडीएफ मांगा था इसका, मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, कहाँ से मिलेगा, मैं कहाँ से खरीदूँ, क्योंकि अभी तक इसका पीडीएफ नहीं है। क्योंकि इसके अंदर कम से कम 300 से 350, 300, 400 के तकरीबन गज़लों का संग्रह है। वो इतनी मोटी किताब को पीडीएफ बना पाना, या फिर बना भी लेते, लेकिन फिलहाल इसका रिव्यू है वो शायद मैं यूट्यूब पर भी पहली बार कर रहा हूँ। क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं रिव्यूज़ वालों के, उन्होंने अभी तक इस किताब के बारे में बात नहीं करी, कल्चर यकसा के बारे में। ये मेरे किताब हाथ लगी तो मैंने इसका रिव्यू करा आपके सामने, और उसके बाद फिर इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि भाषा वगैरह की किस तरह की शुद्धता है। उसके बाद में आते हैं कि पेपर इसके किसने पब्लिश किया, तो इसको जो वाणी प्रकाशन इसको पब्लिश किया है। और इसको क्यों पढ़नी चाहिए, इसमें आपको हर एक पन्ने पर एक अलग स्वाद मिलेगा, एक अलग टेस्ट मिलेगा। इसमें जो है अलग अलग तरह की शायरियाँ जो है उसको एक आप कह सकते हैं कि ऐसी मोती वाली माला है जिसमें अलग अलग तरीके के कलर के, अलग अलग तरह के सीपों से लाए गए मोतियों को पिरोकर इस माला में बना दिया गया। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी को पढ़िए, जितना पढ़ेंगे जितना भरेंगे अपने आप को उतना अच्छा आप छलका पाएंगे, उतना अच्छा आप लिख पाएंगे। क्योंकि भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं लिख लूँगा, मैं शायरियाँ लिख लूँगा, मैं कविताएँ लिख लूँगा, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है
तो आपके पास में वो ज्ञान नहीं होगा, वो नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें किस तरह से जो शायरी शेर बहर में होते हैं, नुक्ते क्या होते हैं और मिसरे कहाँ लगे, मतलब हर एक चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद में तुकांत किस तरह से लगाए जाते हैं, आपको सभी चीज़ें सीखनी होगी। आप ये सोचते हैं कि मैं चंद 4 शेर लेकर मैं अपने आप को ये कर लूँगा, मैं लिख सकता हूँ, तो आप सोचते गलत है। जितना आप पढ़ेंगे उतना अच्छा आप लिख पाएंगे। उसके बाद में जैसे कि मैंने बताया समग्र है बशीर बद्र साहब का, और अभी इसमें से कुछ पढ़कर मैं सुनाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने इसका अच्छे से रिव्यू कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके कुछ सवाल थे कि भाषा किस तरह की है, खासकर तो भाषा के ऊपर, और कि डिजिटल मिल सकती है कि नहीं। तो भाषा मैंने आपको बता दिया किस तरह की, और डिजिटल नहीं मिलेगी। अगर आपको ये खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप इसमें से खरीद सकते हैं। और रही बात राइटर बनने की, किस तरह के लिखना चाहिए, मेरा ओपिनियन इस तरह का है कि आपको लिखना, क्योंकि मैं पाठक हूँ, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, हालांकि रिव्यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन मैं कंटिन्यूसली पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग तरीकों के नए राइटर्स को पढ़ता हूँ, और पुराने तो खैर क्या ही कहने उनके, तो मैं अलग अलग टेस्ट ट्राई करता रहता हूँ। उसमें से मैं देखता रहता हूँ कि किन मतलब कौन कौन अच्छा लिख रहा है, कौन कौन अच्छा नहीं लिख रहा है। और हालांकि मुझे जज करने का कोई मतलब ये नहीं है, मुझे कोई किसी ने हक नहीं दिया है कि मैं किसी को जज करूं, किसी किताब के बारे में ये कहूं कि अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन रख सकता हूं। तो मैं मेरा ओपिनियन रखता हूं कि कोई भी किताब जब आप लिखते हैं, चाहे आप कोई शेर भी लिख रहे हो या कोई शायरी वगैरह लिख रहे हो, तो आप उसको ऐसी भाषा में मत लिखिए कि बहुत ज़्यादा कठिन लगे, बहुत भारी लगे। क्योंकि किसी ने कहा, मतलब इसी शेरों में कहा है कि आसान लिखना सबसे कठिन है और कठिन लिखना सबसे आसान है। शायद जावेद अख्तर साहब ने कहा था, मैंने कहीं सुना था, या फिर किसने कहा मुझे बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताइए कि किसने कहा था कि आसान लिखना सबसे कठिन है और कठिन लिखना सबसे आसान। तो आप ऐसा लिखते हैं, लिखना का मतलब कि सामने वाले को पढ़ते ही सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि लिखा हुआ क्या है, उसके जहन में वो बात उतर जानी चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हिंदी वाला हूँ या मैं उर्दू वाला हूँ, मैं हिंदी के ऐसे शब्द उपयोग करूँगा कि क्या ही कहने, क्यों करना चाहते हो, किसको बताना चाहते हो? हिंदी सबको नहीं आती है, मुझे पता है कि हिंदी मैं ऐसे शब्द लोगों को अगर मैं बताता हूँ तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोला था आपने, इस शब्द का मतलब समझाइए मुझे, क्योंकि मुझे पता है उनको हिंदुस्तानी भाषा आती है। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब ये है कि उसमें कुछ फारसी, अरबी और उर्दू और हिंदी के सारे शब्द को मिलाकर आप गिलास, अब गिलास जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? आप जैसे हिंदी कहेंगे वो हिंदी शब्द है ही नहीं, वो फारसी या अरबी का अगर हम कहते हैं तो उस श्रृंखला से आया। हालांकि सभी जितनी भी भाषाएं हैं उन सबकी जननी हम संस्कृत को कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को सबको मिलाकर ही करें। मैं चाहता हूँ आप ऐसी भाषा में लिखिए जो कि सामान्य बोलचाल की भाषा हो, जिसमें हम समझ सकें किसी भी चीज़ को, ठीक है? तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आप किस तरह की भाषा के अंदर लिखना है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आप लिखने में महारत हासिल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी लिखना चाहते हैं, लिखने की कोशिश में लगे हुए हैं, और सब्सक्राइब कीजिए द किताबवाला को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।